स्टूडेंट मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज अच्छी टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम क्या है, यानी टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। तो आज हम जानेंगे यहाँ से कि लेंस रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो जो जानना बहुत जरूरत है। जैसे मान के चलिए सेंटर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्राइमरी फोकस क्या है, सेकेंडरी फोकस क्या है। तो इस टाइप के जितना भी यानी जो टर्म्स है तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ से। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं आज यहाँ से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यानी टर्म्स जो है रिलेटेड है लेंस से, उसके बारे में आज हम लोग एक बाई एक करके यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से कि जैसे एक लेंस का फिगर यानी फिगर बनाते हैं यहाँ से एक डायग्राम, फिर उससे हम लोग पूरा उसको अच्छा से हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस के अब इसके इधर दे दीजिए, ठीक है। एक ये हो गया। अब इसके नीचे एक और लेंस बनाते हैं। और एक ये है, ठीक है। ये दो लेंस है, बड़ा छोटा हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। देखिए, तो इसमें हमने जानेंगे यानी डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, यानी लेंस से रिलेटेड कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में। जैसे मान के चलिए ये एक लाइन है, ठीक है। देखिए इसी तरफ इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसमें, ये है आपका सेंटर, ठीक है। ये इसको देते हैं O, इसको देते हैं हम लोग O, ठीक है। दोनों क्या है, लेंस। तो ये हो गया आपका कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, अब इसमें समझना क्या है कि ये हमारा लेंस कौन है, ये लेंस है। लेकिन इसको समझने के लिए एक काल्पनिक जो है इमेजिनरी यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। तो एक यहाँ पर एक इमेजिनरी और काल्पनिक सर्कल बना दिए। इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर। और इस साइड भी हम लोग एक सर्कल बना दिए, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ पर है, ये, ठीक है। इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। अब देखिए उसी तरफ इसमें भी जो है यहाँ पर इसका सरफेस है, इसके लिए हम लोग बना दिए एक सर्कल यहाँ पर, और इसके लिए यहाँ पर बना दिए। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस तरफ मिरर में होता है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें होगा आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो देखिए, तो इसमें भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, हम सब टर्म को यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे एक बाई एक करके कि कौन टर्म क्या है, किसका काम क्या है यहाँ से, ठीक है। अगर चैनल पर अगर नए हैं, अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, जो भी कहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। तो चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात करेंगे कि यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो देखिए ये हो गया एक्स, ये एक्स और एक्स डैश और एक्स। तो लेंस के जो सेंटर से जो पास होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले एक नंबर में इसमें टर्म हम लोग को याद कर रखना है कि किस टर्म का मतलब क्या है और कहाँ से उसको मेजर करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, कौन, एक्स और एक्स डैश। दो नंबर में हम जानेंगे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसके बाद ऑप्टिक यानी ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर।
तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो ये है लेंस हमारा, ठीक है, इसका थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये ए बी सी डी, ये हमारा लेंस है, या इसमें मान लीजिए ए और बी, ए भी नहीं, यहाँ पर दूसरा नाम देते हैं एम और एन, एम और एन, ये लेंस है। इस लेंस का जो सेंटर जो होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो कौन होगा, तो ओ। अब इसमें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या छिपा है उसको समझ लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जिस तरह मिरर में हम लोग लेंस यानी पोल से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही, मतलब जितना भी डिस्टेंस जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे हम लोग। यानी ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, ऑप्टिकल सेंटर लाइक एज ए पोल, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब वीवीआई पॉइंट है, यानी वीवीआई। इसमें एक से एक पॉइंट मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं 3 नंबर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी को बोलेंगे। ये जो पॉइंट है ये C1 मान लीजिए, इसको C2 1 डैश C2 डैश, इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसमें भी आर मान सकते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, आर, ठीक है। या कैपिटल आर लीजिए या स्मॉल आर लीजिए, कोई मतलब जनरली कैपिटल हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसका फोकस पॉइंट जानेंगे, उसका फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकस जानेंगे और फोकल लेंथ, उसके बाद हमें जानेंगे कि प्राइमरी फोकस क्या है, सेकेंडरी फोकस क्या है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या समझ गए, इसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, ये भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए से लेकर सी तक। उसके बाद ये हो गया आपका वो ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया आपका एपर्चर हो गया, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ लीजिएगा तब जाके सब कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फोकस पॉइंट क्या है, ठीक है। फोकस पॉइंट को समझेंगे, फिर उसके बाद फोकल लेंथ क्या आता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कर रहे हैं यहाँ पर फोकस पॉइंट, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये अगर आपका लेंस है, ठीक है, अगर यहाँ से ये हो गया आपका पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, तो मान के चलिए यहाँ पर मीट कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। अब इसका इधर भी हो जाएगा फोकस पॉइंट, ये इसको नाम दे सकते हैं, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए।
तो अगर इधर से अगर रे ऑफ लाइट अगर जाएगा, ये भी हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ पर मीट कर जाएगा, ये होगा आपका एक्स डैश। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से इसके बीच का जो लेंथ जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद एक और नोट कर लीजिएगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या आता है, तो यानी ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे इसके पहले हम लोग बताए थे ये ओ है, ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस पॉइंट F2 के बीच का जो लेंथ जो होता है, यानी OF2 या OF1, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ ये हो गया, चाहे वो कॉन्वेक्स में हो चाहे वो कॉनकेव में हो, किसी में भी हो, ये सब मिरर में होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इधर कर लिया जाए, तो ये हमारा हो गया यानी फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको देखेंगे कि यानी प्राइमरी फोकस पॉइंट क्या है, सेकेंडरी फोकस पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी, इसके बारे में अब देखिए, तो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। ये हमारा ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है इस लेंस में। अब ये आने के बाद थोड़ा टेढ़ा आ गया, इसको थोड़ा सीधा कर लिया जाए। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है, रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आएगा तो क्या आएगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेंस है L और M। ऑब्जेक्ट इधर से किधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से, मान के चलिए, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये रे किधर से आ रही है, लेफ्ट साइड से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट है। तो अगर जिधर जिधर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और उधर जो फोकस यानी अगर बनेगा, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है, या इसको एक मिनट थोड़ा हम गलत बना दिए, ये है हमारा, ये हमारा ये लेंस। अब ये है हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जा रहा है यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, जब ये होगा क्या चीज़, जब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट है हमारा, ये फोकस पर है तो पैरेलल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साइड का जो फोकस पॉइंट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोकस बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी फोकस, यानी प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी इसको बोल सकते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल और फोकस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर कॉनकेव लेंस रहता तब उसके लिए क्या होता है, तो देखिए, तब अगर कॉनकेव लेंस रहता है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से इन्फिनिटिव से ऐसे आएगी, ऐसे आ रही है,
आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए अब पैरेलल हो जाएगी यहाँ से, तो ये जो फोकस होगा इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्राइमरी फोकस लेफ्ट साइड, और यहाँ से कॉन्केव लेंस के लिए प्राइमरी फोकस राइट साइड। ठीक है, ये जो फोकस पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट के जैसे बोल रहे हैं, मतलब ये जो रे जो है ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, तो इसके वजह से हम लोग समझेंगे कि यानी कॉन्केव लेंस का जो फोकस पॉइंट जो होगा राइट साइड होगा, प्राइमरी फोकस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी फोकस। अब हम बात करते हैं नहीं सेकेंडरी फोकस क्या है। सेकेंडरी फोकस, ठीक है, या इसको हम लोग सेकेंडरी फोकस भी बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, यानी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसके लिए लेफ्ट साइड था प्राइमरी फोकस। अब हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारा लेंस है। ठीक है, तो अब इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट ऐसे इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आ रही है, इन्फिनिटिव से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, यानी फोकस पॉइंट से। तो ये हो गया इन्फिनिटिव से आकर जिस पॉइंट पर, यानी जो जिस पॉइंट पर रे मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फोकस, या ऐसे ही बोल सकते हैं इधर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साइड में जो फोकस होगा उसको प्राइमरी फोकस बोलेंगे। इधर बन रहा है इमेज, तो इमेज के साइड में जो फोकस होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फोकस। मतलब इसको F2 बोल सकते हैं, इसको F1 बोल सकते हैं। यहाँ से ये F1 ये F रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका ये F1 और ये F2। उसी तरफ हम बात करेंगे किस में, इसमें, यानी इस लेंस में, कॉन्केव लेंस में। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा से नहीं बना है, थोड़ा सा अभी भी नहीं बना है, लेंस बनाने में बड़ा दिक्कत है। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जब पैरेलल जब आएगा रे ऑफ लाइट, तो पैरेलल के बाद क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ से चला जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ से आके ऐसे पैरेलल चला जाएगा, तो ये जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी फोकस पॉइंट। यानी कॉन्केव लेंस के लिए जो सेकेंडरी फोकस क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस के लिए प्राइमरी फोकस राइट साइड होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्राइमरी फोकस लेफ्ट साइड और सेकेंडरी फोकस राइट साइड। तो ये रहा यानी हमारा पूरा फोकस पॉइंट। तो यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यानी सब कोई पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको यानी फोकस का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। ठीक है, कि प्राइमरी फोकस क्या है, सेकेंडरी फोकस क्या है। ठीक है, अब हम चाहें तो थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ से, या एक कॉन्सेप्ट के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट के साइज, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उस साइड का जो फोकस होगा उसको प्राइमरी फोकस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट साइड का जो होगा वो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, और इमेज का जो साइड जो होगा वो होगा आपका सेकेंडरी। ठीक है, मतलब ये समझने के लिए अपना कॉन्सेप्ट है, हर किसी का अपना आइडिया है। तो ये आइडिया कैसे लगा, कॉन्सेप्ट कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई इसमें इशू है या कोई इसमें फॉल्ट है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट टू मी। थैंक यू।